तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे सब कमजोर और यूजलेस समझते थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत और चालाकी के साथ वो काम करके दिखा दिया जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो इमोर्टल्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक इमोर्टल जिसका नाम ली है, वो बताता है कि उसको आराम करने का समय ही नहीं मिलता। वो बताता है कि उसने किसी से वादा किया था कि जो भी एक स्पेशल अगरबत्ती को जलाएगा उसे वो अपना स्टूडेंट बना लेगा। बट इन 3 सालों में जब भी कोई भी उस अगरबत्ती को जलाता उसे जल्दी बुझा देता, और जब ली वहाँ पहुँचता तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। 3 सालों में 13वीं बार फिर से कोई अगरबत्ती को जलाता है। ली कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे साथ ये मजाक कौन कर रहा है। और फिर दूसरी तरफ हमें हमारे मेन कैरेक्टर बाई को दिखाया जाता है, जो ये कह रहा होता है कि वो हर बार भाग जाता है लेकिन इस बार वो इसका सामना करेगा। ये रिचुअल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि बाई के ऊपर आसमान से बिजलियां गिर रही होती है। विलेजर्स बाई के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये लड़का कितना बुद्धू है। तभी एक बूढ़ा एल्डर उनको रोकता है और बोलता है कि बाई हमारी फैमिली की तरह है, तो उसे ऐसा मत कहो। और वहीं दूसरी तरफ हमें बाई को दिखाया जाता है जिसे लग रहा होता है कि वो इस बार भी फेल हो गया, लेकिन अचानक उसके सामने ली आ जाता है और बोलता है ये अगरबत्ती कोई मजाक की चीज नहीं है। ली को देखकर बाई झुक जाता है और कहता है कि मैंने आपका 3 सालों से वेट किया। ली पूछता है कि तुम जैसा डरपोक लड़का इस अगरबत्ती को क्यों जला रहा है, जिसपे बाई अपनी इमोशनल कहानी सुनाने लगता है कि उसके माँ बाप नहीं है, उसके बस विलेजर्स ही है, उनको ही वो अपना फैमिली मानता है और विलेजर्स भी उससे इतना प्यार करते हैं कि बोलते हैं कि बाई तुम हमें छोड़कर मत जाओ। बाई की ये सब इमोशनल बातें सुनकर ली सोचता है कि बाई इतना छोटा है और इतनी छोटी उम्र में वो दूसरों की केयर भी करता है। बाई बोलता है कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे भी इमोर्टल बनना है और मैं जाने से पहले आखिरी बार विलेजर्स को गुड बाय बोलना चाहता हूँ। और हमें दूसरी तरफ विलेजर्स को दिखाया जाता है जो कि बाई के जाने पे पार्टी बना रहे होते हैं। ली बाई को इमोर्टल सेक्टर ले जाता है। एक जैंग नाम का शेफ उसका वेलकम करता है। फायर किचन में तुम्हारा स्वागत है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम बाऊ होता है। उसे लगता है कि बाई यहाँ पे रिश्वत दे के आया है। बाऊ 7 सालों से स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा कर रहा था ताकि वो फायर किचन में आ सके। उसे लगता है कि बाई ने उसकी जगह ले ली है। वो अपने पावर से बाई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैंग अपने वाटर मैजिक से बाई को बचा लेता है। फिर जैंग बाऊ को कहता है कि तुम बुद्धू हो क्या, तुम सेकंड लेवल के कल्टीवेटर हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाऊ नहीं मानता। वो बाई के ऊपर चैलेंज मैजिक कास्ट कर देता है और जाते हुए कहता है कि जब समय आएगा तो या तो तुम बचोगे या तो मैं। जैंग बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उससे लड़ना होगा। फिर जैंग बाई को बताने लगता है कि फायर किचन ऊपर लेवल वाले एल्डर्स के लिए खाना बनाता है और सारे ही इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिचुअल पावर के हैं जो कि ट्रेनिंग में बहुत ही मदद करते हैं। बाई किचन का नया मेंबर है, इसलिए उसे डिवाइन इंस्ट्रूमेंटल सेरेमनी के लिए ले जाया जाता है। बाई को लगता है कि उसे कोई बहुत ही खतरनाक और मैजिकल वेपन मिलेगा, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो खाने के बर्तन है। बाई कहता है कि ये सब जरूरी है क्या? जैंग बताता है कि यही तो फायर किचन मेंबर की निशानी है। फिर बाई अपने लिए बर्तन खोजने लगता है और एक बर्तन को चूज करता है जो कि एक टोटल सेल की तरह दिख रहा होता है, जो देखकर सब हंसने लगते हैं। फिर जैंग बाई को बताता है कि कल्टीवेशन के 10 लेवल होते हैं और तुम जितने लेवल्स को अचीव करोगे तुम उतने टेक्निक्स को मास्टर कर सकोगे। और एक बार कोई कल्टीवेशन के 10th लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर वहां से फाउंडेशन स्टेब्लिश लेवल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन फायर किचन में लेवल 3 तक ही कल्टीवेट कर सकते हैं। हायर लेवल के लिए आउटर सेक्टर में जाना होगा। फिर हम बाई को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि उसे ट्रेनिंग करना होगा ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तभी उसको बाऊ की आवाज आती है बाहर से, लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि फायर किचन के मेंबर्स ऐसे खाना खा रहे होते हैं जैसे उनका आखिरी दिन हो। फिर हमें बाऊ को दिखाया जाता है जो कि सच में बाई के ऊपर नजर रख रहा होता है और कहता है कि तुम हमेशा तो फायर किचन में ही छुपे नहीं रहोगे, जब तुम निकलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वहीं हम बाई को देखते हैं जो कहता है कि मैं और नहीं खा सकता, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जैंग उसको बताता है कि ये तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा है क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी को प्यूरिफाई करेगा। तभी बाई की बॉडी हीटअप होने लगती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लगती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बाई
बाई ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन अब उसकी बॉडी में पेन नहीं हो रहा होता है। वो अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को भी महसूस कर पा रहा होता है। और ऐसे ही बहुत समय बीत जाते हैं और अब वो स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा होता है। तभी उसको बहुत ही भूख लगने लगती है, तो वो अपने राइस को बर्तन में डाल देता है। तभी अचानक वो राइस ग्लो करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि फायर किचन के मेंबर से पूछते हैं कि बाई हमने तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं। बाई कहता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था। जैंग भी इम्प्रेस होता है कि बाई ने कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल को इतनी जल्दी अचीव कर लिया। बाई बताता है कि ये सब ग्लोइंग राइस की वजह से हुआ है, जो सुनकर सब हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसा कोई चीज नहीं होता और बाई जिस लेवल पे है उस लेवल पे स्पिरिट रिफाइन करना तो उसके लिए इम्पॉसिबल है। फिर एक बंदा बोलता है कि 3 तरह के स्पिरिचुअल रिफाइनिंग होते हैं। पहला जिसमें वेपन को स्पिरिट रिफाइन करके पावरफुल बनाया जाता है, दूसरा जिसमें पोशन और मेडिसिन को रिफाइन किया जाता है, और तीसरा और सबसे आखिरी जिसमें लाइफ एनर्जी को आइटम में डाला जाता है और वो ग्लो करने लगता है, और जितनी बार तुम उसे रिफाइन करोगे उसकी पावर उतनी बढ़ेगी। फिर रात को बाई सोच रहा होता है कि क्या उसका राइस स्पिरिट रिफाइन हो गया। अगर ऐसा है तो वो काफी लकी है, और वो डिसाइड करता है कि वो अपने डिवाइन इंस्ट्रूमेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगा। और दूसरी तरफ बाओ काफी गुस्से में होता है और बाहर बाई को बुला रहा होता है। बाई खुद से कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि उसे बाओ से छुप के न रहना पड़े, और फिर वो एक्सपेरिमेंट करने लगता है। और वो ये देख के हैरान होता है कि उसने अपने स्वॉर्ड को 2 बार स्पिरिट रिफाइन कर दिया है। तभी उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और उसके अंदर बाई के अंदर से कुछ चीज बर्तन में चली जाती है। तभी बाई देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। वो समझ जाता है कि उसकी लाइफ कम हो गई है। बाई ने हमेशा से ही सोचता था कि वो लंबी जिंदगी जी सके, लेकिन अब उसका बर्तन ही उसके लिए प्रॉब्लम बन चुका है। वो बर्तन पे ब्लेम करने लगता है। तभी उसको मालूम पड़ता है कि वो बर्तन को जब चाहे एब्जॉर्ब कर सकता है और जब मन करे उसे समन भी कर सकता है। तभी बाहर से जैंग उसको आवाज लगाता है और बाहर बुलाता है। तभी बाई गुस्से में कहता है कि ये सब बाओ की गलती है, जिसकी वजह से मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही मैंने स्पिरिट रिफाइन कर सका। और फिर वो गुस्से में बाओ को ढूंढता है, लेकिन उसको बताया जाता है कि बाओ को बहुत दिनों से देखा नहीं गया, शायद वो डर के भाग गया। बाई उदास होकर बैठ जाता है और सोचता है कि उसने अपने लाइफ का कुछ हिस्सा ऐसे ही बर्बाद कर दिया। तभी वो बंदा उसको बताता है कि एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें अगर तुम जीत लो तो तुम्हें 1 साल लाइफ प्राइज में मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि बाई टाउन में आ जाता है और कंपटीशन के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए, पर उसके पास पैसे कम होते हैं। तभी वहाँ पे बाओ आ जाता है और उससे कहता है कि आज तुमको कोई नहीं बचाएगा। बाई भी उससे लड़ने के लिए रेडी होता है। तभी वो बाओ के साथ 2 और बंदे देखते ही वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर बाओ हैरान होता है और उसका पीछा करने लगता है। वहीं फायर किचन के मेंबर्स भी बाई को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक बंदा आता है और बोलता है कि मैं सुपरवाइजर डिपार्टमेंट से हूँ और वो बाई और बाओ की फाइट देखने आया है ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। जैंग कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, तुम लोग जाके बाई को ढूंढो। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं बाओ बाई पे अटैक कर देता है, लेकिन बाई अपने स्पिरिट रिफाइंड स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक लेता है। और दूसरी तरफ जैंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। दोनों की फाइट बराबरी की होती है क्योंकि दोनों ही कल्टीवेशन के 3rd लेवल पे हैं। तभी उनके फाइट के बीच में एक और सुपरवाइजर आता है और बताता है कि दोनों में से कोई एक हार गया है। जैंग को लगता है कि बाई हार गया है, लेकिन जब दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाई जीत गया है। बाई बाओ को मारता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा लाइफ कम हो गया। सुपरवाइजर देख के हैरान होता है कि एक न्यू स्टूडेंट ने बाओ जैसे पावरफुल कल्टीवेटर को हरा दिया। बाई के हाथों से वो स्पेल भी गायब हो जाती है। बाई बोलता है कि अगर तुमने मेरा लाइफ वापस नहीं दिया तो मैं तुम्हें यही जिंदा गाड़ दूंगा। बाओ सबको बताता है कि बाई ने लेवल 3 कल्टीवेट कर लिया है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है, इंटरेस्टेड है, वो ले सकता है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपटीशन काफी टफ होगा। खाली टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को आउटर सेक्टर में जाने की परमिशन है। जैंग बताता है कि फायर किचन ने कभी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाई कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हम देखते हैं कि विलेजर्स कह रहे होते हैं कि फायर किचन में इतनी शांति क्यों है। एक ग्रुप कहता है कि टॉप स्पॉट तो हमारा ही है। सब शॉक हो जाते हैं जब बाओ फैमिली की लड़की आती है।
पर सब कहीं और ही भाग रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को ये बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि फायर किचन इस बार कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। बाई सरप्राइज होता है कि कंपटीशन में इतने लोग हिस्सा ले रहे हैं। बाई जैंग को कहता है कि हम जैसा प्लान किए थे वैसा ही करेंगे। जैंग कहता है ठीक है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फायर किचन का प्लान होता है कि वो लोग थर्ड स्पॉट ले, बट ये काफी मुश्किल होगा क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है। पर सब बाई के प्लान सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं। बाई कहता है कि हम वेट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग की फाइट काफी इंटेंस होगी और जब सब फाइट करके थक जाएंगे तब हम मौके पे चौका मारेंगे। फिर हम देखते हैं कि फायर किचन के मेंबर्स काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और कंपटीशन काफी टफ होता है जितना कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। फायर किचन के मेंबर्स फाइट कर रहे होते हैं और बाई के लिए रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं ताकि बाई आगे निकल सके। जितना ऊपर जाओगे मैजिक की वजह से हिलना भी उतना मुश्किल हो जाएगा। बट सब हैरान होते हैं क्योंकि बाई आसानी से उन रास्तों पे चल पा रहा होता है। दूसरी तरफ किचन के मेंबर्स भी माउंटेन के ऊपर जा रहे होते हैं। तभी उनको रास्ते में वो सुपरवाइजर दिखाई देता है। वो सुपरवाइजर काफी हैरान होता है और साथ ही साथ तो शॉक भी होता है क्योंकि फायर किचन के मेंबर्स ने कंपटीशन में कभी भी हिस्सा नहीं लिया और उनको हिस्सा लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तभी सुपरवाइजर किसी ट्रैप में फंस जाता है और चिल्लाता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो कि एक खतरनाक जगह पे रुक जाता है। उसे याद आता है कि जैंग ने बताया था कि फाइनल राउंड में 5 पिलर्स होंगे जो कि हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उन्हें एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करके ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता है। जैंग बता रहा होता है कि ये राउंड उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि अगर हम नीचे गिरेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर बाई फिर भी डर रहा होता है और फिर उनको सही ऑर्डर में क्लाइंब करने लगता है और फिर बस एक फाइनल पिलर ही रह जाता है। बाई जंप करता है और पहुंच जाता है पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लटक जाता है। एक बर्ड उसको बैलेंस करने में मदद करती है लेकिन जब बर्ड उड़ती है तो वो सीधा नीचे गिर जाता है। बाई की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो जिंदा है और उसने कंपटीशन को पूरा कर लिया है। तभी थोड़ी देर बाद बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। जैंग बोलता है कि एक बार हम इस गेट क्रॉस कर लिए तो हम आउट ऑफ सेक्टर स्टूडेंट बन जाएंगे और ये इमॉर्टल बनने का पहला कदम है। तभी वहाँ पे 2 और पार्टिसिपेंट्स आते हैं और काफी उदास दिख रहे होते हैं क्योंकि वो लोग लेट हो गए हैं। पर बाई उनको सरप्राइज कर देता है और कहता है कि हमारा ग्रुप अभी आउट ऑफ सेक्टर में जाने के लिए रेडी नहीं है। फिर बाई कहता है कि मैं फायर किचन को छोड़ के नहीं जाना चाहता लेकिन फायर किचन के मेंबर्स ने कंपटीशन के लिए काफी मेहनत किया है इसलिए मुझे जाना ही होगा। ये देखो मेरे दोस्त की भूख से हालत खराब है। और जैंग भी एक्टिंग करने लगता है। बाई की इमोशनल स्पीच से सब रोने लगते हैं। फिर बाई कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन में एक स्पॉट सेल कर देगा। उनमें से एक बंदा सोच रहा होता है कि अगर वो इमॉर्टल बन गया तो वो सारे स्पिरिट स्टोन का क्या करेगा। वो अपनी सारी सेविंग्स बाई को दे देता है। तभी गेट का गार्ड काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग रूल तोड़ रहे हो। जिसपे बाई उसको शांत करता है और पूछता है कौन सा रूल तोड़ा। फिर वो एक एक करके सारे रूल सुनाने लगता है और रूल सुनाते सुनाते घंटों बीत जाते हैं और वो पूरे 336 रूल सुना देता है। अब जबकि उसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा तो वो वापस से स्पॉट सेल करने लगता है और वो बाकी 2 स्पॉट की भी बोली लगाने लगता है। बड़ी बड़ी बोली लगती है। कोई बोलता है 300 स्पिरिट स्टोन, कोई बोलता है 400 स्पिरिट स्टोन। पर वहाँ पे बाओ फैमिली की लड़की आ जाती है और 10 गुना बोली लगा देती है जो सुनकर बाई शॉक हो जाता है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लड़की दूसरी आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन जाती है। तभी वहाँ पे वो सुपरवाइजर आ जाता है और पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। पर गेट का गार्ड उसे रोकता है और बोलता है कि इन्होंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और यहाँ पे ये पहली बार हो रहा है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल चलो। बाई की टीम बड़े ही कॉन्फिडेंट में होती है क्योंकि उन्होंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। लेकिन जैंग को गुस्सा आ जाता है। वो बाई को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है ताकि वो आउटर स्टूडेंट बन जाए। पर हम देखते हैं कि बाई की जगह वो सुपरवाइजर ही आउटर सेक्टर में चला जाता है। बाई के बर्तन ने उसे बचा लिया था। वो सुपरवाइजर वापस आने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो गेट का गार्ड बताता है कि एक बार आउटर सेक्टर में चले गए तो वापस नहीं आ सकते। बाओ फैमिली की लड़की बाई को शुक्रिया बोलती है। फायर किचन का एक मेंबर कहता है कि हमारे पास 10,000 से भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन इकट्ठा हो गए हैं। वो इनसे चीजें बाई करने की सोच रहे होते हैं। बाई कहता है कि उसे लॉन्गजेविटी पिल चाहिए। तभी अचानक से एक फोर्स उनको ऊपर खींच लेती है। ली बताता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वापस विलेज भेज दूंगा और बाई को आउटर सेक्टर स्टूडेंट बना देता है। उन्फो नाम का एक स्टूडेंट बाई का वेलकम करता है। बाई अपने कपड़े देखकर इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि
आउटर सेक्टर स्टूडेंट को इतने अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उन्फो उससे कहता है कि उसने ली को पहली बार इतने गुस्से में देखा है, शायद तुमने जरूर कोई रूल तोड़ा होगा। बाई बोलता है कि ऐसा नहीं है। उन्फो कहता है कि अब तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि तुम अब एक आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन गए हो। फिर वो बताता है कि चीफ ली एक एपोथेकेरी है। एपोथेकेरी में ली मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं और 4 सेक्टर के जितने भी चीफ है वो चीफ ली को बेस्ट चीफ मानते हैं। ये सुनकर बाई खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लॉन्जेक्टिव पिल बनाना सीखना है। उन्फो कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो लॉन्जेक्टिव पिल कल्टीवेट करना आराम से हो जाएगा, जो कि 1 साल लाइफ इंक्रीज करती है। उन्फो उसको स्पिरिट पेविलियन में ले आता है जो फायर किचन से काफी बड़ा होता है। उन्फो उससे कहता है कि बिगनर्स को पहले बेसिक प्लांट्स की नॉलेज होनी चाहिए और फिर उसे 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम को पास करना होगा, तब जाके वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकता है। बाई ऊपर पड़े स्क्रॉल का पूछता है। उन्फो कहता है कि वो सी ग्रेड स्क्रॉल है और उनमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए उसे कोई भी यूज नहीं करता। कुछ दिन बाद एक बंदा काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसको एक स्क्रॉल नहीं मिल रहा होता है और वहाँ पे काम करने वालों को भी याद नहीं होता है कि वो स्क्रॉल कहाँ पे रखा है। तभी बाई उसको उसकी स्क्रॉल की एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और उस बंदे को वहाँ पे वो स्क्रॉल मिल भी जाता है। वो बाई से काफी इम्प्रेस होता है और फिर सभी लोग बाई से स्क्रॉल की लोकेशन पूछने लगते हैं। उन्फो को बिलीव नहीं होता है कि बाई के आए हुए 1 हफ्ते भी नहीं हुए और वो इतना कुछ जान गया। बाई एक स्क्रॉल की कॉपी मांगता है। वहाँ पे काम करने वाला काफी शॉक हो जाता है क्योंकि बाई अनडाइंग स्किल को प्रैक्टिस करना चाहता है। वहाँ पे काम करने वाला बताता है कि ये स्क्रॉल इनकम्प्लीट है बट इसमें जितना भी नॉलेज है उसे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा टफ है। बाई को ऐसा लगेगा कि उसकी हड्डियां तोड़ी जा रही है और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगेगी। बाई इन सभी को फेस करने के लिए रेडी है। बाई हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा होता है, तभी वो सुपरवाइजर उसको दिख लेता है और उस पे हमला कर देता है। बाई अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और वो गलती से एक मॉन्यूमेंट में घुस जाता है जहाँ सब टेस्ट दे रहे होते हैं। बाई सोचता है कि वो बच गया, तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, टेस्ट शुरू होने वाला है। बाई बोलता है कि वो सुपरवाइजर बाहर ही खड़ा होगा, इसलिए वो टाइम पास के लिए टेस्ट ही दे देगा। बाई को बताया जाता है कि उसको एक सिंबल बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ टूर्नामेंट में सबकी नजर जो पर होती है। फिर हम बाई को देखते हैं जो कि एक सिंबल बना देता है और उसका टेस्ट शुरू हो जाता है। उसको बताया जाता है कि उसको प्लांट को सही ऑर्डर में जोड़ना है जैसे वो पहले थे। बाई के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसने काफी प्लांट्स को स्टडी कर लिया था। बाई बहुत सारे प्लांट्स को जोड़ रहा था। उसको बताया जाता है कि टाइम कम है। बाई थक जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता। वही हम जो को देखते हैं जो कि कॉन्फिडेंटली सारे एनिमल बोन्स को जोड़ रही होती है और टेस्ट के बाहर आती है। सबका ध्यान जो पर ही होता है। बाई को कोई भी निकलते हुए नोटिस नहीं करता। तभी मैं उसको टोक देती है जिससे बाई काफी डर जाता है। मैं पूछती है कि तुम भी जो को देखने आए हो क्या? फिर वो बताती है कि जो भी मॉन्यूमेंट को विन करता है उसका सिंबल मॉन्यूमेंट के ऊपर आता है। सब जो के सिंबल का वेट कर रहे होते हैं जो कि एक पॉट है। बाई को याद आता है कि उन्होंने ने बताया था कि अगर सारे मॉन्यूमेंट पे जो का सिंबल आ जाएगा तो ये 1000 सालों में पहली बार किसी ने किया होगा। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्यूमेंट पे जो का सिंबल बन जाता है। सब अनाउंसमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि जो सारे मॉन्यूमेंट को कॉन्कर कर लेगा तो एक डिवाइन कॉन्टिनेंट की आवाज सुनाई देगी। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि कोई आवाज नहीं आती क्योंकि एक मॉन्यूमेंट पे टर्टल बना होता है। बाई सबको बताने लगता है कि ये ड्राइंग क्या मस्त है, किसी प्रोफेशनल नहीं बनाई होगी। अभी एक आदमी जिसका नाम जिन होता है वो जो को कांग्रेचुलेट करने आता है बट जो वापस से मॉन्यूमेंट में चली जाती है। जिन को लगता है कि जो उससे गुस्सा है क्योंकि उसने आने में देर कर दी। लेकिन हम जो को देखते हैं जो कि टेस्ट दे रही होती है और टेस्ट खत्म होने के बाद बाहर आती है और इम्प्रेस हो जाती है कि किसी ने उसका 7000 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस मॉन्यूमेंट पे अभी भी उस टर्टल का साइन होता है। वो सोचती है कि इस टर्टल ने पता नहीं कितने प्लांट्स को असेंबल किए होंगे। बाई मे को बताता है कि शायद उस पर्सन ने 9000 से भी ज्यादा प्लांट को असेंबल किया होगा। जो सुनकर मैं उसके ऊपर शक करने लगती है पर फिर बाई बातों को घुमा देता है। सब बातें कर रहे होते हैं कि जो ने 7 दिनों तक टेस्ट दिया फिर भी टर्टल को नहीं हरा पाई। शायद वो कोई बुढ़ा आदमी होगा जिसे बहुत ही नॉलेज होगी। बाई सोच रहा होता है कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देगा तो सब उसके फैन ही हो जाएंगे। तभी जिन वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी टर्टल को पकड़ के लाएगा उसको वो रिवॉर्ड देगा और जो भी कुछ भी टर्टल के बारे में अच्छा बोल रहा होता है जिन उसको पीट देता है और वो बताता है कि कैसे उस टर्टल ने जो की मेहनत पर पानी फेर दिया। मे टर्टल को डिफेंड करती है
पर बाई उसको जिन से बचा लेता है। मैं बताती है कि वो टर्टल से इम्प्रेस है क्योंकि उसने जो भी किया वो फेयर तरीके से किया, और वो प्रे करती है कि टर्टल सारे मॉन्यूमेंट को जीत ले और उसे वो डिवाइन रिवॉर्ड मिल जाए। बाई को रिवॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। वो डिसाइड करता है कि वो एग्जाम को पास करेगा ताकि वो रिवॉर्ड ले सके। मैं बाई के लिए खाना लेके आती है और मैं बाई की मेहनत देखकर उसको टर्टल से कंपेयर करती है और बोलती है कि जिस तरीके से तुम मेहनत कर रहे हो तुम जल्दी ही 10th की कंडेंसेशन लेवल पे पहुंच जाओगे और फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे भी, जिससे तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। फिर वो बताती है कि 3 तरह के फाउंडेशन लेवल होते हैं जिससे 100 और दूसरे से उससे भी ज्यादा लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। जो सुनकर बाई बोलता है कि वहां तक पहुंचने में अभी बहुत समय बाकी है और वो सोच रहा होता है कि उसे 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम को भी क्लियर करना है, जिसको क्लियर करने के बाद उसे एक डिवाइन रिवॉर्ड मिलेगा और उस रिवॉर्ड से शायद वो अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाए। तभी हम एक चीफ को देखते हैं जिसे लगता है कि टर्टल चीटिंग कर रहा है। वो जो से भी ज्यादा जल्दी एग्जाम को कंप्लीट कर ले रहा है। ली को लगता है कि वो टर्टल एक होशियार पर्सन है जो कि रिवॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरा चीफ बोलता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए, आखिर पता तो चले ये टर्टल है कौन। कुछ मंथ बीत जाते हैं। बाई ने 9 मॉन्यूमेंट एग्जाम को क्लियर कर लिया होता है और अभी तक उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया होता है और अब लास्ट मॉन्यूमेंट एग्जाम ही रह गया होता है। बाई को थोड़ी घबराहट हो रही होती है क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर वहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहे होते हैं। वो छुपते छुपाते अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर जाता है बाहर सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि आज मैं इस टर्टल को छोड़ूंगा नहीं। जो बोलती है कि वो बस देखना चाहती है कि वो टर्टल कौन है। फिर लास्ट मॉन्यूमेंट पे भी टर्टल का साइन आ जाता है और सब डिवाइन कॉन्ग्रेंट की आवाज सुनकर काफी खुश हो रहे होते हैं। ली ने भी ये आवाज 1000 सालों बाद सुनी है। बाई को एक आवाज कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है। जब गेट ओपन होता है तब सबके सामने एक टर्टल सेल होता है जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली में ये बाई का बर्तन है। वो बर्तन आसमान में उड़ जाता है। सब उसका पीछा करने लगते हैं और बाई मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि कोई टर्टल इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। फिर टर्टल के फैंस और उसके विरोधी दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ली वहाँ पे आके उनको रोकता है। बाई देखता है कि ये एक इमॉर्टल पिल है पर ये उसके हाथों से गिर जाती है और एक चिकन वो पिल खा जाती है और वो किसी डिवाइन चिकन में ट्रांसफॉर्म होके उड़ जाती है। कुछ समय बीत जाता है और अब लोग टर्टल को हेट नहीं कर रहे होते हैं। सब उसे एक मिस्टीरियस लेजेंड मान रहे होते हैं। फिर हम बाई को देखते हैं जो कि बैम्बू लगा रहा होता है और वो कल्टीवेशन के 4th लेवल पे भी पहुंच गया होता है। फिर बाई रात को अनडाइंग स्किल को प्रैक्टिस कर रहा होता है जिससे उसे काफी दर्द भी हो रही होती है। उसे अपने स्किन को टाइट करना पड़ता और बार बार मसल को लूज करना पड़ता और ये काफी दर्दनाक प्रोसेस है, इतना कि वो बेहोश हो जाता है। बाई की आंखें खुलती है तो उसको काफी भूख लग रही होता है, इतना कि उसने 1000 सालों से कुछ भी नहीं खाया हो और उसे उस चिकन पे काफी गुस्सा आ रहा होता है जिसने उसकी इमोर्टेलिटी पिल को खा ली थी। और वो डिसाइड करता है कि वो सारे चिकन से बदला लेगा और फिर वो इंसेक्ट्स को बेट बनाकर चिकन को पकड़ रहा होता है। और अगले दिन जो बोल रही होती है कि किसी ने इमोर्टल ली के चिकन को चोरी कर लिया है जिससे इमोर्टल ली रेयर मेडिसिन बनाते थे। किसी चोर ने एक रात में काफी सारे चिकन को चोरी कर लिया है। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्टर के बाहर गए हैं तो उन्हें इन सब का नहीं पता है और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस चोर को पकड़ूं और जो भी मेरा साथ देगा, जो भी मेरा हेल्प करेगा उस चोर को पकड़ने में, उसे मैं ये प्रोटेक्टिव पेंडेंट दे दूंगी। एक बंदा बोलता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। बाई पेंडेंट के लिए चोर को पकड़ने के लिए राजी हो जाता है और चोरों की सारी गलतियां बताने लगता है। फिर वो लंबी चौड़ी स्पीच देता है और बोलता है कि हमें ग्रुप में काम करना चाहिए। जो उसकी स्पीच सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसको टीम का लीडर बना के एक रिबन दे देती है। बाई सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसको कौन रोक सकता है। और फिर अगले रात वो फार्म में वापस से चिकन को चोरी करने जाता है। तभी उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाई डर जाता है और सोचता है कि अब ली उसको वापस विलेज भेज देगा। बाई माफी ही मांगने वाला होता है कि वो देखता है कि जो फार्मर्स को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देते हुए सो गए थे। बाई बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं इस चिकन को नहीं बचा पाया और ये सब उसकी ही गलती है, लेकिन उसने पूरी कोशिश की थी पर वो चोर भाग गया। जो उससे कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है और यहाँ तुम ही हो जो मेरी सीरियस होके हेल्प कर रहा है। और फिर वो उसे पेंडेंट दे देती
है और कहती है कि तुम इसे डिजर्व करते हो, और वो फिन टॉट मारती है कि काश सारे स्टूडेंट तुम्हारी तरह होते। फिन बाई ग्रुप का लीडर बन के चिकन चुरा रहा होता है और उनको खूब मजे से खा रहा होता है और उनकी हड्डियां को दफना रहा होता है और सोचता है कि इस सेक्टर में अब चिकन से ज्यादा नहीं बचे हैं, तो अब उसे दूसरे सेक्टर्स में जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि बाई साथ ही साथ अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है, और एक रात जब वो चिकन की हड्डियों को दफना रहा होता है तभी उस पे कोई अटैक कर देता है। बाई का इतने चिकन से खाने की वजह से वेट बढ़ गया होता है, उसकी मूवमेंट स्लो हो गई होती है, जिसकी वजह से वो अटैक को डॉज नहीं कर पाता, पर वो देख के खुश होता है क्योंकि उसको चोट नहीं लगी होती है। ये सब अनडाइंग स्किल प्रैक्टिस करने की वजह से हुआ होता है। ली भी बाई से इम्प्रेस होता है कि बाई अनडाइंग स्किल को प्रैक्टिस कर रहा है और उसने आयरन स्किन को भी अचीव कर लिया है। ली कहता है कि तुमने बहुत ही पेन सहा होगा और बहुत ही भूख भी, पर बाई को देखकर नहीं लगता कि वो भूखा होगा। बाई बोलता है कि वो बैम्बू खाता था। ली समझ जाता है कि बाई उससे झूठ बोल रहा है और बाई ही वो चिकन चोर है। बाई बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ली बोलता है अच्छा बेटा, बाप से होशियारी, और वो सारे चिकन के बोन को निकाल देता है। बाई को लगता है कि ये अब उसका आखिरी समय है, लेकिन ली बाई के ओवरवेट होने की पनिशमेंट में उसे स्नेक विलेज में फेंक देता है। बाई चिल्ला रहा होता है कि ये आज मुझे मार देंगे, आज ये मुझे स्नेक वैली में मार देंगे, पर ली उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसको स्नेक वैली में फेंक देता है।